Hello dear students, welcome back to the Hindi class of 8th grade. Dear students, आज से हम अपना थर्ड सेमेस्टर का और थर्ड टर्म का सिलेबस स्टार्ट करेंगे। आपके सेकेंड टर्म के एग्ज़ाम हो गए हैं, अब थर्ड टर्म का सिलेबस हम स्टार्ट करेंगे जो है आपका लेसन नंबर 14। ओके, नाम है अंधेर नगरी। तो इस पाठ में है क्या? प्रस्तुत पाठ एक हास्य नाटिका है जिसमें एक भ्रष्ट व्यवस्था वाले नगर व उसके अधिकारियों का बड़ा ही मनोरंजक वर्णन किया गया है। गुरु और चेला जब इस नगरी में पहुंचते हैं तो उन पर क्या बीतती है, आइए पढ़कर जाने। इसमें गुरु और चेला के बारे में बताया है कि वो जब किसी नगर में पहुंचते हैं तो उन पर क्या बीतती है। इसमें पात्र परिचय हैं, महंत जी हैं, शिष्य गोवर्धन दास, सब्जी वाली, हलवाई, राजा, फरियादी, कल्लू, कारीगर, चूने वाला, भिश्ती, कसाई, गडरिया, कोतवाल और 2 सिपाही। तो ये सारे एक में नहीं हैं, इनकी अलग अलग दृश्य दिखाए गए हैं, किसी में कोई और है। जैसे पहला दृश्य है स्थान क्या है, शहर से बाहर सड़क पर। ये सड़क पर की घटना बताई गई है, शहर से बाहर हैं, ठीक है। इसमें कौन कौन है, महंत जी और उनका चेला गोवर्धन दास। ऐसे ही और दृश्य भी हैं हमारे पास, 4 दृश्य हैं इस पाठ में, तो सभी में अलग अलग कहानी बताई गई है। चलो रीड करते हैं। महंत, बच्चा गोवर्धन दास, यह नगर तो बड़ा सुंदर दिखाई पड़ रहा है, देख कुछ भिक्षा मिले तो भगवान को भोग लगे। महंत जी अपने चेले गोवर्धन दास को बोल रहे हैं कि ये सुंदर नगर है, इसमें भिक्षा लेने जाओ, जो भी मिलेगा हम उसका भगवान का भोग लगाएंगे। तो गोवर्धन दास जी क्या बोलते हैं, गोवर्धन दास एक बच्चा है, चेला, गुरुजी नगर तो बहुत ही सुंदर है, लोग भी मालदार लगते हैं, आप बैठिए मैं भिक्षा लेकर आता हूँ। महंत, बच्चा गोवर्धन दास देख अधिक लोभ मत करना, क्योंकि लोभ पाप का मूल है, लोभ मिटावत मान, लोभ कभी नहीं कीजिए या में नरक निदान। तो महंत जी बोलते हैं कि बच्चे लोभ ज़्यादा मत करना, जितना कोई देता है उतना ले लेना, क्योंकि लोभ क्या है, पाप है एक, लोभ करना एक पाप है, इससे मान सम्मान सब खत्म हो जाता है, ठीक है। तो गोवर्धन दास बोलता है, बच्चा बोलता है सब्जी वाली से, क्यों जी भाजी क्या भाव है? सब्जी वाली बोलती है बाबा जी टके सेर। उसने टके सेर मूल बताया है, उसका जो मोल है प्राइस है, तो उसको बताया है टके सेर। ये एक छोटी सी रकम होती है, मीन्स थोड़े ही पैसे होते हैं। तो गोवर्धन दास बोलते सब भाजी टके सेर, वाह वाह बड़ा आनंद है, सभी सब्जियां टके सेर। तो वो उसके बाद वो हलवाई के पास जाता है, क्यों भाई हलवाई मिठाई क्या भाव? हलवाई बोलता है सब टके सेर। गोवर्धन दास, वाह वाह बड़ा आनंद है, सब टके सेर। क्यों बच्चा इस नगरी का नाम क्या है? हलवाई, अंधेर नगरी। गोवर्धन दास बोलता है और राजा का नाम क्या है? तो हलवाई बोलता है चौपट राजा। तो उसको एक कहावत बोलता है वो कि वाह वाह अंधेर नगरी चौपट राजा, टके सेर भाजी टके सेर खाजा। हमने पहले भी सुनी होगी। तो इसी पर ही, स्टोरी पर ही इसको बनाया गया है कि अंधेर नगरी उसका नाम है नगर का, चौपट राजा वहाँ का राजा है, टके सेर भाजी और टके सेर खाजा ये वहाँ के प्राइस है, वहाँ के सामान के, ठीक है। हलवाई बोलता है बाबा जी कुछ लेना हो तो ले लो। गोवर्धन दास, बच्चा भिक्षा मांगकर 7 पैसे लाया हूँ, 3.5 सेर मिठाई दे दे। तो गोवर्धन दास मिठाई लेकर गुरुजी के पास जाता है। महंत, बच्चा गोवर्धन दास क्या भिक्षा लाया, गठरी तो बड़ी भारी मालूम पड़ती है। तो गोवर्धन बोलता है गुरुजी महाराज 7 पैसे भीख में मिले थे, उसी से 3.5 सेर मिठाई मोल ली। तो महंत जी बोलते हैं बच्चा मुझे पता चला है कि यहाँ सभी चीज़ें टके सेर मिलती हैं, बच्चा यह कौन सी नगरी है और इसका राजा कौन है? तो गोवर्धन दास बोलता है अंधेर नगरी चौपट राजा, टके सेर भाजी टके सेर खाजा। मैं तो यही रहूँगा, इस नगर में सब कुछ सस्ता है। उसको बहुत अच्छा लगता है कि यहाँ की सारी चीज़ें ही सस्ती हैं और यहीं पर ही रहूँगा मैं।
तो महंत जी बोलते हैं लेकिन ऐसी नगरी में रहना उचित नहीं है, ठीक नहीं है, जहाँ का राजा ही चौपट है। ठीक है, और टके सेर में भाजी और खाजा बिकता है। मैं तो कहता हूँ हमें इस नगर से में अब एक क्षण भी नहीं रहना चाहिए, कि एक पल भी नहीं रहना चाहिए। मेरी बात मान नहीं तो पीछे पछताएगा। वो उसको ये इसको क्या बोल रहे हैं जाने के लिए कि हम यहाँ से चलते हैं, हमें यहाँ पर रहना ठीक नहीं लगता। मैं तो जाता हूँ पर कभी संकट पड़े तो याद करना। अब वो बोल रहा है कि क्योंकि इसका मन नहीं है जाने का, तो वो बोल रहा है कि तुम्हें जाना है जाओ, मेरे साथ आना है, अदरवाइज़ मैं जा रहा हूँ, और अगर तुम्हें बाद में संकट पड़ेगा, कोई मुश्किल पड़ेगी तो मेरे को ज़रूर याद करना। ठीक है, तो ये कहानी थी एक महंत जी और उसके चेले गोवर्धन दास के बीच में। अभी दूसरा दृश्य क्या है, दूसरी कहानी क्या है, उसका स्थान है राजा का दरबार। राजा के दरबार की अब चर्चा होगी यहाँ पर, जिसमें कौन कौन है, राजा है, मंत्री हैं और अन्य लोग शामिल हैं। तो वो बैठे हुए और पर्दे के पीछे से एकदम से आवाज़ आती है, दुहाई है। ठीक है, तो अभी इसके बारे में पढ़ेंगे, किसने आवाज़ लगाई है, किसको प्रॉब्लम है। तो राजा बोलता है कौन चिल्लाता है, उसे बुलाओ। 2 सिपाही एक फरियादी को लाते हैं। फरियादी, दुहाई महाराज दुहाई। राजा बोलता है बोलो क्या हुआ। फरियादी, महाराज मेरे पड़ोसी कल्लू की दीवार गिर पड़ी तो मेरी बकरी इसके नीचे दब गई, न्याय हो। राजा, अच्छा कल्लू को पकड़ लाओ। वो क्या बोलता है, जो फरियादी आते हैं ये फरियाद लेकर कि हमारी जो किसी का नाम है कल्लू पड़ोस में, कि उसकी दीवार गिर गई है, पर उसकी दीवार गिरने की वजह से हमारी बकरी उसके नीचे आकर उसके नीचे दब गई है। ठीक है, तो वो बोलते हैं कि कल्लू को पकड़ कर लाओ। सिपाही कल्लू को पकड़ लाते हैं। राजा, क्यों रे कल्लू, इसकी बकरी क्यों दब कर मर गई। कल्लू, महाराज मेरा कुछ दोष नहीं, कारीगर ने ऐसी दीवार बनाई कि गिर पड़ी। ठीक है, तो कि उसका दोष थोड़ी ना है कि उसने उसकी दीवार गिरी है, उसने जानबूझकर थोड़ी ना गिराई है। तो वो उसका सारा ब्लेम किस पर डाल देता है, जिसने दीवार को बनाया है। कारीगर ने दीवार बनाई है इसलिए गिर पड़ी। तो राजा बोलते हैं अच्छा कल्लू को छोड़ दो, कारीगर को पकड़ लाओ। तो सिपाही होते हैं, कारीगर को पकड़ कर ले आते हैं। क्यों रे कारीगर, इसकी बकरी कैसे मर गई। महाराज चूने वाले ने चूना ऐसा खराब दिया कि दीवार गिर पड़ी। अब जिसने दीवार बनाई थी उसने सारा ब्लेम चूने वाले पर लगा दिया कि चूना खराब था इसलिए वो टिक नहीं पाया। अच्छा तो उस चूने वाले को बुलाओ। क्यों रे चूने वाले, इसकी बकरी कैसे मर गई। तो चूने वाला बोलता है महाराज बिश्ती ने चूने में पानी ज़्यादा डाल दिया, इसी से चूना कमज़ोर हो गया। अब वो उन्होंने जो बिश्ती है मीन्स जो जिसने दीवार बनाई थी, जैसे घोलते हैं ना, तो चूने वाले ने क्या बोला है कि ये उसकी वजह से हुआ है जिसने चूने में पानी ज़्यादा डाल दिया। तो बिश्ती को पकड़ो। राजा बोलता है क्यों रे बिश्ती, इतना पानी क्यों डाल दिया कि दीवार गिर पड़ी और बकरी दब गई। बिश्ती बोलता महाराज गुलाम का कोई कसूर नहीं, कसाई ने मशक इतनी बड़ी बना दी थी कि उसमें पानी ज़्यादा आ गया। राजा अच्छा कसाई को लाओ, बिश्ती को निकालो। तो वो क्या हो रहा है कि एक के बाद एक दूसरे को ब्लेम कर करके वो वहाँ पर पेश हो रहे हैं सभी। राजा क्यों रे कसाई, तूने ऐसी बड़ी मशक क्यों बनाई। कसाई महाराज गडरिये ने टके की ऐसी बड़ी भेड़ मेरे हाथ बेची कि मशक बड़ी बन गई। राजा अच्छा कसाई को निकालो, गडरिये को लाओ। अब कसाई भी निकल गया और गडरिये को बुलाया गया। राजा क्यों रे गडरिये, तूने कसाई को ऐसी बड़ी भेड़ क्यों बेची। गडरिया महाराज उधर से कोतवाल की सवारी आ रही थी, उसकी भीड़ भाड़ में मैंने छोटी बड़ी का ख्याल ही नहीं किया, मेरा कुछ कसूर नहीं। राजा इसको निकालो, कोतवाल को पकड़ कर लाओ। कोतवाल को पकड़ कर लाया गया। क्यों रे कोतवाल, तूने सवारी धूम से क्यों निकाली कि गडरिये ने घबराकर टक्के में बड़ी भेड़ बेच दी। अब कोतवाल का क्या कसूर है। वहाँ पर अब जैसे ही कोतवाल वहाँ से निकल रहा था तो इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि वो जो सामने वाला है उसका भी ध्यान करेगा वो, है ना। तो उसकी वजह से उसने क्या कहा था गडरिये ने कि मैं कोतवाल के आने से मेरा ध्यान नहीं गया और मैंने छोटी बड़ी भेड़ बेच दी। तो कोतवाल बोलता महाराज मैंने कोई कसूर नहीं किया है। राजा कुछ नहीं, ले जाओ कोतवाल को, अभी फांसी दे दो।
सभी कोतवाल को पकड़ कर ले जाते हैं सिपाही। महाराज गुस्ताखी माफ हो, फांसी का फंदा बड़ा है और कोतवाल जी दुबले पतले हैं। राजा, तो फिर इसमें सोचने की क्या बात है, किसी मोटे ताजे आदमी को पकड़ कर लाओ जिसकी गर्दन में फांसी का फंदा आ जाए। तो राजा का इसमें क्या दिखाया गया है कि राजा में अपना तो कुछ दिमाग नहीं है, जैसे कोई सामने वाला बोल रहा है वो वैसे ही करता चला जाता है। अब यहाँ पर उसकी जिसकी गलती थी कोतवाल की, बड़ी मुश्किल से तो कोतवाल की गलती निकली है, और उन्होंने बाद में क्या बोल दिया कि कोतवाल उसमें आता नहीं है, उसकी जगह से किसी और को लेकर आओ, है ना, किसी और आदमी को, मोटे ताजे को। अब वो मोटा ताजा आदमी कहाँ से ढूंढ कर लाएंगे वो, है ना। नेक्स्ट है, आई थिंक आज के लिए 2 दृश्य ही ठीक हैं। ओके स्टूडेंट्स, एक बार रीड करना, आप अच्छे से स्टोरी सुनना, बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरीज हैं। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।